हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा रावण, वो भी अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा चंपू सा। तो यहाँ पे कुछ लोग ना ऐसे ही पुतले, जो कुछ कारीगर है ना, वो बना देते हैं। तो जो खूबसूरती होती है ना, देखो रावण ने जो गलती की वो बहुत बड़ी गलती की, लेकिन रावण एक प्रकांड पंडित थे। तो मतलब कि कुछ तो सोच के बनाना चाहिए। बीकानेर में मैंने बहुत अच्छे अच्छे रावण देखे, पुतले यहाँ पे भी इस बार अच्छे बने यार, कहना पड़ेगा ये चीज़। या तो ये बोल रहे कारीगर दूसरे हैं या कुछ, तो ये पिछले साल का दशहरा है। आप सोचेंगे अभी से कैसे दशहरा बन गया। पिछले साल का दशहरा और दिवाली कार्निवल का व्लॉग है, क्योंकि मैं बनाई तो थी लेकिन शेयर ही नहीं की। लेकिन ये मेरी यादें हैं, अब इनको डाल करके ही यूट्यूब में मैं डिलीट करूँगी। तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं। फिर ये भी लगता है कि यार फिर हम देखते हैं कि लास्ट ईयर का दशहरा हमने कैसे मनाया था, तो करके ऐसे कैमरे में और यूट्यूब में वो कैद हो जाती हैं। तो पिछले साल दशहरे पे हम यहाँ पासी के मानसरोवर वाले ग्राउंड में गए थे। ये कहते हैं आदर्श नगर वाला और अच्छा होता है, बट वो थोड़ा सा जल्दी दहन हो जाता है। और ये आते हैं 9 बजे, 9 बजे के बाद जाना इट मीन्स कई जगह के तो दहन हो जाते हैं। तो ये जो बचते हैं ना कि 11 बजे तक जो दिन के दहन होते रहते हैं, वहाँ वैसे ग्राउंड में हमें जाना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि लेट ही जा सकते हैं हम, इनके बिना कहाँ जाएं। तो इसलिए तो बस दशहरा ग्राउंड जो मानसरोवर में 3 से 4 रावण लगे हुए थे, और 1-2 तो ऐसे थे कि बस गिर ही जाएंगे, फट चुके थे, ऐसा था। तो ऐसे करके हम गए थे। यहाँ पे कुछ जान पहचान के लोग भी मिल गए थे, मेरा भाई भी था और इनके ऑफिस के एक थे भैया। तो ऐसे करके फिर गए थे, और यहाँ पे दहन हुआ ही नहीं था। और मैंने बचपन से देख रखा है इतना अच्छा दशहरा, मेरे मामा लोग और भी रावण बनाते थे। और चाहे बीकानेर में कहीं भी देख लो, मेडिकल ग्राउंड का देख लो, कर्णी सिंह स्टेडियम का देख लो, सब अच्छा होता है। झांकी निकलेगी और बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ये सब होता है कि महिमा चौधरी आ गई और डांस ग्रुप्स आ गए और ये सब कुछ चलता है, और काफ़ी टाइम लगा देते हैं ये लोग रावण को दहन करने में। जब दशहरा ख़त्म होने को होता है ना, तब दहन करते हैं। जयपुर आया था एनिमेशन का कोर्स करने, 2015 तक मैंने यहाँ कोर्स किया था। तो ये जो कलाकार होता है ना, वो कभी मरता नहीं है, चाहे इंसान बूढ़ा क्यों ना हो जाए। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जो बचपन में किया करता था, कॉमेडी छोड़ के जयपुर आया था। लेकिन एक दिन रिद्धि सिद्धि में मैंने देखा पोस्टर लगा हुआ सद्भावना दशहरा मेला। मैंने उनका नंबर पर फोन कर दिया। मैंने कहा सर मैं कलाकार हूँ, आपको थोड़ी कलाकारी। ये इतनी कमजोर आवाज इस मेले की नहीं हो सकती। ये देखो सीटी की आवाज ही आपसे ज्यादा आ रही है। और जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की, बालाजी की जोरदार लगा देना, वो घोटे वाले हैं। बोलो बालाजी महाराज की, विजयदशमी। तो रावण दहन में तो टाइम था, तो हमने यहाँ से टिक्की छोले ले लिया था और खा लिया। खड़े खड़े थक भी गए थे, और रावण दहन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पे क्या है, महिमा चौधरी को बुला रखा था, डांस ग्रुप्स को बुला लेते हैं, ऐसे करके ना वो अपना परफॉर्म करते ही जाते हैं। दशहरा जब ख़त्म होने को आया था ना, रात 11 बजे, तो दहन किया गया था। तो मैंने जो बचपन से दशहरा देख रखा है ना, वो बड़ा ही मज़ेदार देख रखा है। नानी के घर पे ही कई बार रावण बनता था, क्योंकि मेरे मामा लोग ही बनाते थे। तो वो यादें आज तक भूल नहीं सकते। वो इतनी अच्छी मेमोरीज है, इतना अच्छा बचपन मतलब कि बीता है। तो वो चीज़ देखी हुई है ना, मामा लोगों का सुंदर सा रावण का पुतला बनाया हुआ, और ये सब कुछ सारे मोहल्ले के जो उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, जो आसपास के रहने वाले थे, वो भी मदद करते थे उनकी। तो वो सब कुछ देखा हुआ है। फिर वो लोग झांकी सजाते थे, झांकी निकलती थी और ऐसे करके। तो वो चीज़ कोई चीज़ थी, वो दशहरा हुआ करता था। यहाँ पे उतना मुझे कहीं ऐसा वो चीज़ दिखी नहीं। होता है यहाँ पे भी, लेकिन जल्दी लेट दहन जो होता है वहाँ पे हमें जाना पड़ता है, क्योंकि जो अगर जल्दी दहन होते हैं तो वो जल्दी हो जाते हैं, और ये होते नहीं हैं उस टाइम पे 6-7 बजे 8 बजे। तो ये है। तो लेकिन फिर भी ईलू को हमेशा लेके जाते हैं, क्योंकि मुझे इन सारे त्योहारों का बहुत क्रेज़ है। तो वही चीज़ें मैं मेरी बेटी को करवाती हूँ। तो इसमें ही जो चीज़ है ना, उसमें ही फिर हम मज़ा ले लेते हैं।
कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, पर जो प्रोग्राम था वो कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया, वरना रावण दहन बहुत अच्छा पका दिया। इसमें होना क्या चाहिए कि रामलीला होनी चाहिए, और फिर जो राम भगवान जब रावण को मारते उसके बाद रावण दहन होना चाहिए। मेन तो ये होना चाहिए। यहाँ पे क्या करते हैं कि महिमा चौधरी बुला ली, जूही चावला बुला लिया, और ऐसे करके रात 11 बजे तक दहन नहीं करते हैं। बताओ, अब 11 बजे किया, अब जाके दहन किया, और डांस ग्रुप भयंकर बुला लेते हैं, और इतना सॉन्ग इतना पका दिया, भाषणबाजी, नेताओं की स्वागत कार्यक्रम, और पता नहीं क्या प्रोग्राम तो बेकार था, पक गए। वहाँ जो रामलीला मैदान है क्या, वहाँ पे रावण उतना खास नहीं होता है, लेकिन रामलीला होती है ना, और ना ऐसे करते, जैसे बीकानेर में भी ऐसे ही होता है कि भाई एक झांकी निकलती है बहुत अच्छी सब, और ना राम भगवान वो रामलीला होती है, फिर रावण दहन होता है। यहाँ पे तो ये प्रोग्राम जबरदस्ती का ही होता है। तो इलू कुछ बोल, तेरा ही ब्लॉग है ये। आज बहुत अच्छा लग रहा था, सब खाना खाएंगे और दशहरा तो गया। तो इसको बोलो कि ये खूब सारा बोले तब बस खाना लेंगे और फिर खाएंगे, और घर जाके चूचू को भी कुछ देंगे और फिर सो जाएंगे। बाय बाय। ये व्लॉग पिछली शरद पूर्णिमा का है, ठीक है, और ये सजना स्टार्ट हो गया था, सज सा गया था, और उस दिन हमारा मे बी व्रत था शायद, इसीलिए हमने मेले में कुछ खाया पिया नहीं था, ऐसा मुझे याद है। पिछली जो शरद पूर्णिमा थी मे बी 9 अक्टूबर को थी, मे बी, है ना। तो हम लोग क्या है कि दिवाली कार्निवल लगा हुआ था तो वहाँ जा रहे थे, और ये बाज़ार भी थोड़े बहुत सज गए थे। इस बार भी जो है सजना स्टार्ट हो गए हैं, बल्ली फंटे और सब कुछ मार्केट में लग गए हैं, क्योंकि अब जो भी सजना है ना, जयपुर में रोशनी बड़ी अच्छी होती है, ये तो कहना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा सजाया जाता है। हर मार्केट में मेरा तो जाने का दिल करता है कि मैं खातीपुरा जाऊँ तो वहाँ पे भी इतना अच्छा लगता है, महेश नगर जाओ तो वहाँ पे भी इतना अच्छा लगता है, सिटी जाओ तो वहाँ पे भी अच्छा लगता है, हमारे इवन हमारे घर के बाहर का जो मार्केट है वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो मानसरोवर में भी बहुत अच्छी रोशनी होती है, तो ये तो वहाँ बहुत अच्छी रोशनी होती है जयपुर में, तो वो सब कुछ देखने का दिल करता है। तो पिछले साल का दिवाली कार्निवल है, यहाँ पे हम लोग गए थे, इस साल भी मैं देख के आई हूँ, दिवाली कार्निवल लग गया है। अब मे भी शनिवार या रविवार को हम जाएंगे। तो मुझे ऐसे कार्निवल, ऐसे मेले बड़े ही पसंद है। बीकानेर में जब लगते थे ना तो बहुत मज़ा आता था, यहाँ पे कम लगते हैं, और जो लगते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से लगते हैं, वो चीज़ नहीं होती है। तो कई एक दिवाली के टाइम पे ही लगता है, और पहले लगा करते थे ना, जो विधानसभा के साइड एक ग्राउंड था पहले, वहाँ पे कहीं लगे करते थे, वो बहुत अच्छे लगते थे मेले। आजकल उतना नहीं मुझे लगता है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें हमने ली भी थी, और ये सब कुछ चाहे शॉपिंग करो चाहे तो ना करो। यहाँ से मैंने वो तुलसी जी वाला लिया था, हाँ याद आया मुझे अब, तो मैंने तुलसी जी वाला भी लिया था। यहाँ पे प्लाजो वगैरह भी अच्छे मिल रहे थे, 200 रुपये में, 150 रुपये में बढ़िया मिल रहे थे। तो लिए तो नहीं थे लेकिन अच्छे मिल रहे थे। यहाँ से मैंने एक कुछ चीज़ें ली थी, सैंडल भी ली थी वाइट वाली, जो कहीं नहीं मुझे मिली थी ना, वो यहाँ पे मिल गई थी इतने रीज़नेबल प्राइस में, 250 रुपये में। तो वो मैं दिलाने वाली इलू को थी, लेकिन इलू के साइज़ की मिली नहीं। मेरा इलू से 1 नंबर छोटा है पैर, और इलू का बड़ा है, तो वो मेरे आ गई तो फिर मैंने ले ली। तो ये ऐसे मेले देखने ना मुझे बड़ा पसंद है। वहाँ पे अचार की शॉप और ये सब कुछ देखना बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो मनिहारी वाली होती है ना, फैंसी वाली जो स्टॉल्स लगी होती हैं, उस पे तो यार इतनी भीड़ मची हुई होती है कि कोई लेने ही नहीं देता है। तो बस ये घूमना ही बड़ा अच्छा तृप्ति देता है इंसान को। तो ये इधर से इलू ने कुछ चीज़ें ली थी, तो छोटे छोटे कोई बटरफ्लाई हो गए या ऐसे। और फिर जो है कुछ ही दिनों बाद पिछले साल देवर की शादी भी आने वाली थी, तो थोड़ी बहुत ऐसे ही चीज़ें हमने ले ली थी। यहाँ पे कोई ढंग की दिख गई थी तो ऐसे करके। तो ये मेला घूमना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस साल का भी चलोगे क्या मेरे साथ दिवाली कार्निवल में? इस साल का भी दिखाऊंगी। तो यहाँ से मैंने वो वाइट वाली सैंडल ली थी। और हाँ, मैंने एक चप्पल भी ली थी जो आज तक चल रही है, 200 रुपये की थी वो, ब्लैक वाली आज तक चल रही है। तो यहाँ से मैंने एक 200 वाली वो ब्लैक ली थी, और 250 की सैंडल अभी तक नहीं है ना ख़राब हुई। तो फिर ये देखो, हाँ यही वाइट वाली मुझे पसंद आ गई। जो चीज़ देखते ही मुझे पसंद आ जाए ना, बस मैं वो ख़रीद लेती हूँ, चाहे ब्रांड की हो चाहे नहीं हो, चाहे कैसी भी हो। और कई बार क्या होता है कि कितना ही मैं कुछ देख लूँ लेकिन मुझे नहीं पसंद आता है, लेकिन एक नज़र वाली चीज़ मुझे पसंद आ जाती है। तो ईलू के लिए ले रही थी मैं, लेकिन ईलू को टाइट थी, तो फिर मैंने ये ले ली थी। और ईलू का साइज़ मिला नहीं था, एक पीस ही बचा था।
तो ऐसे करके मैंने ले लिया था और यहाँ पे बस घूमा, मेला एंजॉय किया था। और हमारा तो था व्रत, तो फिर इलू को आइसक्रीम वगैरह खिला दी थी। हमारा मे बी शरद पूर्णिमा थी तो फिर इसलिए तो हमने तो व्रत कर रखा था तो कुछ भी नहीं खाया था, तो इलू को खिला दिया था। इलू पता है क्या कर रही है? इलू तो पता है क्या कर रही है? पाव भाजी कर रही है। ये पाव भाजी कर रही है। तो ये देखो, ये वाली वाइट सैंडल मैंने उस टाइम पे ली थी और आज तक भी मैं बहुत सारी शॉप्स में ढूंढ चुकी हूँ, महंगी से महंगी ढूंढ चुकी, लेकिन नहीं मिल रही है जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए। तो हम कितने महीनों से ना वाइट वाली ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई फिट नहीं बैठ रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही वो ब्लैक वाली ली थी, आज तक नहीं ख़राब हुई है मेरी, आज तक चल रही है। ये कुछ स्क्रंची वगैरह लिए थे। इयररिंग्स हमें पसंद नहीं आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी लेडीज़ ना उसमें झूमती रहती हैं, वो वाली जितनी भी स्टॉल्स होती है ना ये वाली, उसमें तो बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ बस लिया था और बस ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। जाते जाते एक ग्लास और ली थी, ग्लास का सेट था कांच की, तो वो शूट नहीं किया बस। तो खड़ी हो जाए दुकान के बाहर, एक के साथ एक वो खा वो वनीला का। आज ये लोग के मजे हो रहे हैं हमारे व्रत के चक्कर में। वनीला भी बहुत अच्छा है। अब जल्दी किसी को फिर आ जाओ, कल फिर आ जाते हैं। अरे यार ये भी आ गया लीची ऑरेंज स्ट्रॉबेरी बोलिए।